जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के सुकुलवा गांव में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोज़र लगातार चल रहा है और अवैध कब्जों पर जो है कि लगातार वो बुलडोज़र चला करके घर को ढा रहे हैं या फिर जो क्रिमिनल है उनके घर को जो है कि नेस्तनाबूद कर रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का जो है कि नमूना गोपालगंज में भी देखने को शुरू हो चुका है। आप हमारे पीछे देखेंगे, ये जो है कि कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई टीला नहीं है, लेकिन यहाँ पे घर को गिरा करके बिल्डिंगों को जो है कि ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ पे जो है 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला जो मकान है वो लोग काफ़ी पसीना और खून बहा करके पैसा कमाए थे और उस पैसे जो है कि यहाँ पे मकान बनाए थे। लेकिन मकान बनाए थे, लेकिन उन लोगों को पता था कि ये जो है कि सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे रह नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रह रहे थे। प्रशासन बहुत सालों पहले जो है कि यहाँ पे नोटिस दिया था, लेकिन वो लोग इंतजार किया। जब वो लोग नहीं माने, ये लोग इस ज़मीन को नहीं छोड़े, तो उसके बाद से बलपूर्वक जो है कि यहाँ पे फोर्स उतार करके और इस बिल्डिंग को जो है कि गिरा दिया गया और नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको बता दें कि 1-2 दिन पहले से जो है कि नवरात्रि शुरू हो गया है और आज के दिन जो है हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस समय से जो है कि मुसलमानों में जो होता है कि रोज़ा वो भी शुरू हो गया है और दोनों त्यौहार जो है कि लगातार चल रहे हैं। और इस त्यौहार के बीच में जो है कि इस बिल्डिंग को गिराना और लोगों को जो है कि बेघर करना, ये कहाँ तक सही है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि लोग तो जो है कि काफ़ी खून पसीना बहा करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, विदेशों में जा करके मजदूरी करते हैं, तब जा करके पैसा कमाते हैं और ऐसा जो है कि आलीशान घर बनाते हैं। लेकिन प्रशासन जो है कि जब चाहे इस घर को गिरा देती है, काफ़ी सोचने वाली बात है। चलिए मानते हैं कि वो लोग जो है कि गैर मजरूआ ज़मीन में रह रहे थे, सरकारी ज़मीन में रह रहे थे, लेकिन अगर उन लोगों को ये ज़मीन पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को रहने के लिए तो सहारा तो देना ही पड़ेगा। अगर प्रशासन यहाँ नहीं रख सकती है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे रहने के लिए? तो इसके बदले कहीं और उन लोगों को ज़मीन देना चाहिए, इसके बदले कहीं और उन लोगों को ठिकाना देना चाहिए, ताकि वो लोग यहाँ से अगर जाएँ तो वहाँ पर जाकर के आसानी से गुजारा बसर जो है कि कर सके। आप पीछे देखेंगे जो है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है कि कूड़ा लगा हुआ है, किस प्रकार से जो है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं नेस्तनाबूद हो चुकी है। यहाँ पे जो है कि चौकी, पलंग, कुर्सी जो भी है, बिस्तर, जो है कि गैस सिलेंडर, चूल्हा जो भी है, सब पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है और रहने के लिए जो है कि यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे इसका जो है कि असर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अब कैमरा के पीछे बता रहे थे कि जो वर्तमान मुखिया हैं उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ कराया गया है। जो पूर्व मुखिया थे वो जो है कि इन लोगों के रहने के लिए जो है कि यहाँ पे टेंट हाउस की व्यवस्था किए हैं और टेंट हाउस में जो है कि यहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले कितने सालों से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे और इस ज़मीन पे जो है कि तोड़े जाने के बाद ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ज़मीन पे आखिर क्या बनने वाला था जिसके वजह से गरीबों का जो है कि मकान छीन लिया गया? क्या इस ज़मीन पे जो है कि अस्पताल बनने वाला था या फिर जो है कि बिल्डिंगें बनने वाली थी या प्रशासन के रहने के लिए कोई ठिकाना बनने वाला था? एक गरीब मजदूर जो है कि मजदूरी करके अगर कोई आशियाना बना रहे हैं तो प्रशासन जो है कि क्या उसके मकान को छीन लेगी? तो अगर छीनती है तो उनको कहीं ना कहीं उसका जो है कि बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखेंगे किस प्रकार से जो है कि मजदूरी करके अनाज उगाते हैं और अनाज उगाने के बाद जो है कि इसको जो है कि एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इसी को जो है कि खा पी करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इसको भी जो है कि यहाँ पे तोड़ दिया गया है। चाचा से बात करेंगे। चाचा, कितना दिन से जरा होता नहीं? हमारा 100 बरिस हो गए। 100 बरिस से 100 आज धान देखी सब हो में एक बोरा गेहूँ, एक बोरा चाउर छीट दिवेलो, मौका ना दिवेलो, कौन जे तनी रहे दलोन है कम से कम हटा ली तो कहता लो ना 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 मत हटाओ, हो सब ढाई दिवेलो, ओइमें ढाई दिवेलो, आलू हमार दबा गए है बेरी मरुअन तो हो दे, देखी ओदे गइल बा हो दे खोप आ बेरी तूर तार के धो दिवेला, गेहुआ हेतना दूर में धनमा छीट दिवेलो जेसीबी से। अच्छा, पहले से ना बताओ गरला जे घर खाली करे ना कुछ ना बताओला, यही गाँव लोग गिरा। हाँ यही ना ना धुन कौन से निकाल हूँ देवलो नहीं या कि ना निकाले देवलो नहीं अतना ना ना कुछ कोनो मौका ना दिया पूछी ना हो लो से जाके सब छीट दिले रहा एकदम ओइमें आलू, गेहूँ, बोरा, धान, यूरिया सब छीट दिवेलो। देखी हो दे थोड़ी सा बिटोर के धलबनी सब थोड़े हो जी धलबनी। रौरा जाके बसल बनी कि रौरा पहले घर के लोग या रहत रह? मैंने हमा के बसल बनी तब से ए जी हमरा घर के लोग नहीं खे रहल। अच्छा, 100 बरिस से 100 बरिस हो गए। तो 100 बरिस में कोनो दिक्कत ना रहे? कोनो दिक्कत ना रहा, कोनो दिक्कत ना। केहू अथी केहू कुछ कहत रहा तो हमने कि यहाँ के पुराना मुखिया बानी वहाँ का कहत नहीं अच्छा आइलू तो देखल जाई, यह बात कहल जात रहा। मैंने केहू कही मुर्घटी है चाहे कुछ हो तो ओकरा बाद केहू कुछ ना कहले रहा, ना कोनो ऑब्जेक्शन कहले रहा। कुछ लोग कहता जो मुखिया जी जो वर्तमान में बनी हुआ के खड़ा होकर जौन बाकी हाँ तुरु हमी हुए का होने खड़ा है हमरा हौसत रही है जी हमारे तुरात रहुए तो हंसते हैं मैं गाँव में। कहाँ तक से बता पुरानका मुखिया रहे इनका मदद करते हैं? बहुत ज़्यादा मदद वहाँ का कोई बानी, वहाँ का ना रहती तो गाँव में टेंट फेंट नागरिक खाना पानी सब
लो उहे देता नहीं, उहे का सब गिरवाऊँ के होने का और ही लोकल नहीं खा रहे कुछ हो ना, उहे कहा के सब रात खा के फेंट गिरवाऊँ या कुल नहीं टेंट में को दिन रह लोग गुजारा करे, को दिन रहे वो में तब हमनी के का करी सब अभी कहाँ जाए लोग अब कहाँ जाए सब जने हो होने कहुए लोकल जे बुझका यही पर मत बनल जलो, जहाँ मन करे तहाँ जाए लोग, ये तो कहुए लोग माने अब जमीन आदमी जन्म ले लेबा तब जहाँ मन करी तहाँ रही। हाँ, ये ना रह दिलो ना रह दिलो जाई बताई अस्पताल बनी काजे तुर देले बलो। अब तो वह न जानता लो तब तनको मौका ना दिवे लो महाराज, देखत नहीं धान होई ओइमे एक बोरा गेहूं एक बोरा चाउर एक बोरा आलू सब दबा गइल बा ओइमे बटाई पर लेके पले होखे। हाँ बटाई सटाई कुल लेके बनिहारी क के हमनी के बोई देसन दोसर मजदूरी क के तब न बिटोरले बनी सन महाराज। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है यहाँ पे जो है कि किस प्रकार से जो है कि अवैध कब्जा को जो है कि गिराया है, और गिराने के बाद जो है कि कुछ जो है कि यहाँ पे बल का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि ये लोग सीधे तरीके से नहीं मार रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बुलडोजर मंगाया गया, और बुलडोजर जब आया गया तो जो है कि सारे बिल्डिंगों को जो है कि नेस्तनाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पे पता लग रहा है कि लगभग 20 से 25 ऐसे घर हैं जो कि यहाँ पे गिराए गए हैं। इसमें कुछ हिंदुओं का भी घर है जो कि नवरात्रि में व्रत थे, और कुछ मुस्लिमों का भी घर है जो कि अभी रोज़ा का शुरू हो गया है। ये दोनों त्यौहार के बीच में जो है कि इन लोगों की ज़िंदगी जो है झूल रही है। वो लोग ना इधर के हैं ना उधर के, वो जाए तो जाए कहाँ। ये जो है कितना कड़कड़ाती धूप है यहाँ पे, लगभग देखा जाए तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है, और इस 35 डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार से ये लोग रहेंगे, टेंट में कब तक गुजारा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे, वो कहाँ जाएंगे उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि उन लोगों का जो है कि आशियाना किस प्रकार से जो है कि प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया है। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाची बताइए जे घर आखिर कौना वजह से सरकार गिरेले है? अभी वजह से 4 महीना नोटिस हुए ना, हमनी के मालूम भुए है ना जनौले बालो जे सामान सावधानी में रह लोगिन, निकाल लोगिन, हटाव लोगिन, ये केहू नहीं के जनौले। ठीक बा, एक बाइक लिया के किरान लगवे लो काल 11 बजे, आ 11 बजे से तुरंत शुरू, एगो किरानो न गए, एगो किराने नहीं हुए हानू। अभी हमनी के निकाले ना परमिशन चीज सामान, खाना बनल रहीसन, खाना खाए ना परमिशन, तले सामान अथी किरान लेके लगवे लो ढाहे सुननी दुनू बगल। जानत नु रही है कि हम सरकारी जमीन में रहते हैं तो पहले ही घर ना बनावे चाहिए वो लायक ना सर, हम ना जानत रही हाँ, हमरा से केहू नहीं के जनौले, केहू नहीं के जनौले, हमनी के जनल रहती से तो नाई कार भई रही। 6 महीना पहले नोटिस मिलल रहे तो वही बेरा खाली करे चाहिए। बूढ़ा बूढ़ी रहल तब से नोटिस आवत रहल, वो बेरा काहे ना खाली नोट जानता नहीं, पैसा दियात रहल, दाब देत रहले हे लोग, पैसा दिया तो ये बार हमनी के लड़की जवान बड़ी सन, हमनी के पैसा दी सन, आकि हमनी के करी सन शादी बियाह। हाँ शादी बियाह हैं, ये बात बावे। अब गांव के लोग दे के इथी फिरोजवा मुखिया दे के घूस आई तुरुआ सा खड़ा होकर तुरुआ हुए दोनों बगल नाव का पुरानका मुखिया रहनी है तब हाँ, तो ना कुछ कोनो दिक्कत नहीं है। हमनी के मुखिया जी बानी सुभाष मुखिया, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन नया में जो जीतल बा दिक्कत, हाँ जे जीतल बा उहे दिक्कत हमनी के देले बा, इहे दुख देले बा लो, इहे उहे खड़ा होकर तुरौले बा, तुराए लोग तई में चुरा के भागे लग हुए मोटरसाइकिल से सुननी, इहे दिक्कत बावे जे हमनी के चलते रहे तो मुखिया जे खड़ा रहू ना भागवन, हाँ भागवन देखाओ, हाँ हाँ देखा के हो जिसे भागवन चला गवन, यही चला गवन। बाकी बताई जे एमे रुआ लोगन के का चीज सबसे ज्यादा नुकसान भइल बा? नुकसान हमनी के बा ई नाद फूट गई, लेहना देखियो दे जानवर के बा, बकरी ओकरी मरोड़ गई सन हमनी के। हाँ सब चीज दबा उबा गई, यही में दबा उबा गई बा, सब बर्बादी हो गई बा हमनी के चीज सामान सब। थी चाउर आटा चाउर निकाल नहीं कि सब पौले सुना बना तक ना अभी खाना बना नहीं क्या बना तभी लोग देता लिया के को दिन लोग के सहारा से काम चली। अब तो का कहल जाए, ढहल बानी सन हमनी के कालिए से ढहल बानी सन, तब लोग मुखिया जी हमनी के लिया के रात बिस्कुट दमी, पुरानका मुखिया सुभाष मुखिया, वो मुखिया ये बरले ना पूछल जे तू लोग केंगा बाड़ा लोगी, केंगा खाड़ा बाड़ा लोगी, का कहल लोगी, का पियल लोगी। तो कहीं ना कहीं जो एक मुखिया होता है ना, उसको कोई वोट दे या नहीं दे, लेकिन अगर वो वोट से जीतता है तो वो पूरे पंचायत का मुखिया होता है, वो अच्छे और बुरे सभी लोगों का मुखिया होता है। तो उनको जो है कि सभी लोग करके बराबर चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जब बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से वो गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ पे सरकारी जमीन है, गरमजरुआ जमीन है, तो प्रशासन को इन लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अब कहाँ जाए लोग, तब कहाँ जाए सन आए, कहीं हमनी के बनाई लो दिलो, हमनी के कीमत दिलो, ए में बना के जुड़ा सर का करे, फिर एजा बनाए हाँ, फिर गिराई लो तो ना अब गिराई लो तो कहीं अपने के व्यवस्था कल जाए, देव लो तबे नु तो सरकार कहीं देत नहीं है। सरकार अब दी तब नु, अभी कोनो बात ना अभी नहीं क्या बोल कर। चाची बताइए, अब घर तो टूट गए, अब कहाँ जाए लोग? कहाँ जाए रोल बताई लो, मुखिया बताओ जे कहाँ जाए सन उहे तुर हो गए। पुरानका मुखिया के नौका मुखिया, नौका मुखिया तुर हो बा, पुरानका मुखिया मदद के हाँ। टेंट में को दिन वाला उनके गुजारा हुई, हमने के टेंट में ना गुजारा हुई, दे मुखिया बा तुर होले बा उहे नु।
तो रउआ लोगन के ई बात पता हो के चाहिए कि जब घर मजरुआ सरकारी जमीन में बानी तो आज ना काल खा रही घर में जरुआ जमीन रही सरकारी रही तो कॉलोनी ना मिली। अच्छा इंदिरा आवास में मिलल हाँ मिलल बा ना, बिना मिलले ही बनल बा। है आधार कार्ड सब ए जगह बनल बा, सब बनल बा, सब कागज बा सब कागज बा। ओकरा बादो घर टूट गेल बा। तो ओकरा बादो घर टूट गइल बा। अच्छा ये नोटिस वोटिस मिलल रहे लेकिन 6 महीना पहले मिलल बा। ओकरा रउआ लोगन काहे ना खाली कइनी? ओ बेरा घर खाली ना भइल, कितना हाली नोटिस आ गई। तो ई लोग जानत लो जोइंगे ना होते जात हवे। तो फिर ठीक बा टूटे का आदेश आ गए तो कहे के चाही नु ये घर खाली कर लो 1 घंटा में आओ तो घर टूटे, तो उहो ना कहूँन, काहे ना कहूँन, उनका कहे के चाही नु, जनावे के चाही नु। यानी सरकार के प्रशासन के लोग अचानक हुआ तोड़ दे। हाँ सारा सामान यही में बा। एगो पागल आदमी के यही में चौकी टूट गई। यानी सभी लोगों का जो है कि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सारा जो है कि सामान जो है कि ध्वस्त किया गया है। अनाज से लेकर के सामान से लेकर के चौकी पलंग कुर्सी जो भी था सभी लोग जो है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त किया गया है। तो कुछ और महिलाएं हैं जिनके बेटियों का जो है कि ईद बाद शादी है और आज जो है कि यहाँ पे जो है कि रोज़ा शुरू हो गया। रोज़ा ख़त्म होने के बाद जब ये ख़त्म होगा तो इस घर परिवार में शादियों का जो है कि सीज़न शुरू हो जाएगा। एक लड़की का शादी भी फिक्स हो गया है, लेकिन अब ये घर परिवार तोड़ दिया गया है, मकान तोड़ दिया गया, तो इस लड़की का शादी कैसे होगा ये भी काफ़ी सारा सवाल जो है कि अपने आप में पूछना बनता है। बबनी शादी तय बा? तो अब बताओ शादी विवाह कैसे, घर परिवार के लोग अब कहाँ रही? अब कहाँ रही, अब सब रोड पर रहे सन। तो रोड पर से शादी ब्याह हुई तो ससुराल वाला तो बहुत गलत सोची लो। हाँ तो गलत सोचते बारा लोग कि अब मुर्गट में रहलू वाला टूट टाट गई। लो ये नु कहिलो जे ये लोग का जमीन जायदाद नहीं खे, शादियों कट सकेला एंगा। हाँ कहबे करी लोग कि जबान नहीं तब कटबे करी। बताइए ये मासूम जो है कि बच्ची का, इस लड़की का, इस बेटी का क्या कसूर है जिसका शादी फिक्स था और जो है कि त्यौहार के बाद इसका शादी होने वाला था और घर परिवार के लोग जो है अभी सड़क पे आ चुके हैं। प्रशासन के लोग जो है कि इनके मकान को तोड़ दिए हैं। ये बताई कि रवा लोग इनका पता रहा कि सरकारी जमीन बता पहले से खाली ना करे चाहिए रवा के? पहले से तो माने कहत रहलो तो कहत रहलो इंदिरा आवास बनल बा तो ना टूटी, ना टूटी तो वैसे आदमी चुपचाप रहला, कहीं जगह भी नहीं खत्म, ये कहाँ जाके बसम से बताई लो। रवा लोग इनके जब नोटिस दिया रहे तो रवा लोग पता होके चाहिए जब नोटिस आ जाला तो आज ना काल टूटबे करी, आज टूट तो माने ना जगह रहे तो कहाँ जाएम से बताई। एकरा बदले कहीं जमीन में ना कुछ नहीं के हमनी के मजदूरा आदमी सीमेंट बालू का गिलुआ का काम करे लो, 300 रुपया कमा के लिए लो, राती खन साग सब्जी लिए लो, कीन के खाएम से रहे से कहाँ जाएम से। लेकिन कुछ भी जना जे का बनी जना खातिर टूटल जाता, कुछ भी जना का कुछ कहूँ ना देते रहे लो, खाली कहता लो खाली करो ना तो सब ढाई देंगे, खाली करो ना तो ढाई देंगे। कहबो कैसे तनी 1 मिनट के चाहे आधा घंटा के रात बिछी दी हमनी के हम ना कुछ ना दे लो। हमनी कोई सा हमनी का तनी सामानो तो निकाल लेबे दिलो कम से कम, तो राशन पताई बोर बिछाना सारा वही में भोस हो गइल। अब बताइए बेटी के शादी ब्याह कैसे बताई कैसे होई, रोड पर होई, हित में मन शिकायत करता। कहाँ जाइल जाई, कहीं जगह जमीन तो नहीं खे, जो हमनी के कहाँ जाके बसेम सन रहेम सन, लइका फैका से लेके सियान बेटी कहाँ जाए। 1-2 घर के तो बात बना 20-25 जाना के बात बा। कहाँ जाए लोग माली पड़ोसी पर्दार को दिन खर्चा चलाई लो, केहू ना दी, रातियो तो केहू ना पूछुए जे बतार बच्चा खइले बड़ा से कि नहीं खस खइले। जौन पानी पहले मुखिया रहने तो पैसा रुपया कमात रहनी, अब कहाँ से उनको पैसा लिया जे खर्चा चला। ओई में जितने में पानी उतना में हमनी के बिस्कुट लिया के लइकन के बच्चन के देई, टेंट गिराई जे लेके एई में रह लोगिन, छोटा छोटा बच्चा बड़ा से तो रहियो सन, कहाँ जइयो सन बता। बारिश और सारी तो टेंटवा में रह पाए लोगी ना रहम से तो का करम से भीज के गुजारा करम से। सरकार के सोचे के चाहिए। अनाज बाकी ना कुछ नहीं के खेत बाड़ी होले रे, कीन के खाए वाला आदमी कीन के लिया के खानी से घर में अनाज ना निकल भी ना कुछ ना, सब ओई में भोस हो गइल बा, सब ध्वस्त कर देले। हां सब ओई में भोस कर देले बालो, निकाल ही ना पहले हमरा बेटी के गोड़ो टूट गइल बावे जन्नी। हां ओई में। अच्छा पुलिस मरबो कबे का? ना पुलिस नहीं के मरले ना कुछ ना, माने खाली आके जल्दी तू। हां पुलिस रहुए हुई थी अल्लाह सीओ साहब रहुए कहत रहे हल्दी खाली करो तो कहल गए तनी आधा घंटा के चाहिए, घंटा के हमनी के इथियो दी जो हमनी के सामानो निकाल ले से कम से कम, घरवा न टूट जाई तो हमनी चीजियो सामान रही तो खाएब सन रमजान के चीज आइल बा वही त्योहार करे लेकिन बतावी सन गोड़ हाथ सब धोइले बानी सो, हाथ जब जोड़ले बानी सो, कुछ हमनी के नहीं खेलो कइले।
जन्नी बहुत हमनी के घात कइले बालो। अब कहाँ जाब लोग सबसे आके कहाँ जाए हमनी के रोड पर रहे सन राठी गिरा के बानी से का करब सन। हां ए बेरा हमनी के तनी ना होके त इतना हमनी के सरकार हमनी के इतना करो जे तनी हमनी के कहीं रहे के जगह दे दो घर बनवा दे इतने का हमनी के चाहत तनी सॉरी कुछ नहीं की सोचा। चाची बताइए जो शादी भी आता है आप शादी के केगा होई अब ना होई जला घर दुआर ना होई त कहां पांच भाई लिया के रखे के घर दुआर बिना घर दुआर के वो थुथिया के जाइलो कोई लोग भीख मांगा बड़सन का दोना के बड़सन टूटई पलानी में हां हमनी का शादी बियाह करब सन हमनी के हिम्मत नहीं खे आवाज नहीं खे बोले हमनी ये टेंट में बारिश आ जाओ तो केगा रहे केगा रह जाई ओइया रह जाई गुजर कर जाई का कर जाई केगा दरवाजे पर जाई के हमनी का भी सारा होल बाकी हमनी के सारा नहीं खानी के सब बर्बाद कर दियल लो। मुखिया जी को दिन आखिर हो के को दिन मदद करे का दिन मुखिया जी मदद करे अभी त आए बरत पागल जाकी पर नहीं के आली काम होला लोग जियाला लोग का खोला लोग का पियला में के सारा नहीं के गांव में ना तो बनत ना होई ना कोई करा नहीं हमारा तो भी गांव में गए रहता नहीं जगह हाले नहीं तो खाना कहां बनी कल सवेरे के बच्चा कोइले बच्चा हुआ कोइले भर दिन भर रात में भरने अभी। सर आप आज ने पीसी किया और आप ही के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया गया जी क्या कहेंगे? वो लोग तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो पूर्व मुखिया थे उन्होंने टेंट गिरवाया और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की। जी सारे व्यवस्था हमने किया। हम लोग जब मुखिया थे तो उसमें 4 इंदिरा आवास का निर्माण हुआ निहायत लोगों का। ये तो सर्टिफिकेट है कि 4 आदमी का जो बना इंदिरा आवास भूमिहीन को ही इंदिरा आवास मिलता है। इस वक्त से वीडियो ने जांच किया और उसको इंदिरा आवास दिया। हमारा यही कहना है कि अतिक्रमण एक्ट का 4 धारा जो है जिसमें है ये आपको अगर कोई सरकारी ज़मीन में बसा है तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट का ज़मीन व्यवस्था करना है। हमारा यही कल सीओ साहब से लिखित में दिया हम कि सबसे पहले आप अतिक्रमण बाद संख्या का 4 आर्टिकल ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा जी आप कोर्ट में दिखाइए। हम जब तोड़ दीजिएगा कोर्ट में जाते जाते तो घर टूट जाएगा। उन्होंने कहा इससे मतलब नहीं है, हमको आदेश है डीएम साहब का, हमको तोड़ना है, हम तोड़िए आप। हमारा भी जो ये लोग हैं आश्रम जो जिनका घर टूटा है ये लोग भी कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट तो सबके लिए बना हुआ है, सरकार का हो या पब्लिक का हो, कोर्ट बना हुआ है। ये लोग भी कोर्ट में दावा करेंगे। हम भूमिहीन हैं, हमको ये जो आर्टिकल जो 4 है इसका अतिक्रमण का, इससे हमको ज़मीन मिलना चाहिए और हम भी चाह रहे हैं कि उन लोगों को ज़मीन मिले और उन लोगों को दूसरे जगह बसाया जाए। जब आपने उजाड़ दिया और वो आदमी को टेंट गिराया गया, उन लोग खाने के दिया गया, ये सारे प्रभाव हमारे ऊपर है। अभी तो जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं ये तो इसमें आ नहीं रहे हैं। ये इन लोगों का सारे साजिश है कि इसको घर टूट जाए गरीब आदमी का। यही हमको कहना है। सरकार से भी मांग है, प्रशासन से भी मांग है कि इन लोगों को ज़मीन मुहैया सरकारी किया जाए। और मेरे गांव में सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को हमने सीओ को इंडिकेट भी किया कि आप पर्चा काटिए, तो उन्होंने कहा कि बाद में पर्चा। आज भी सवेरे बात हुआ, बोले कि आप उन लोगों का लिस्ट हम बनवा रहे हैं जिनका है। अब ये सरकार का नियम है कि 50 डिसमिल से कम ज़मीन है उसको भूमिहीन मानेंगे। और सीओ साहब का कहना है कि जिसका 4 धूर 6 धूर है उसको नहीं देंगे। नहीं, आपको जो नियम है 50 डिसमिल से भूमिहीन का, उसके अंतर्गत आप इन लोग सब लोग को ज़मीन दीजिए। अगर आपने घर तोड़ दिया और उसके बाद उनको इंदिरा आवास दीजिए तो वो लोग बनवाए। उन लोग पैसा कहाँ है बनाएगा वो? यही हमको कहना है। सर सवाल ये है कि उस घर में बहुत सारे लड़कियां हैं, उनकी शादी भी होने वाली थी और रमजान का ये पवित्र महीना चल रहा है, उसमें घर तोड़ देना कहाँ तक उचित है? अरे रमजान का ये तोड़ना तो महा ही चीज है। हमारे सीओ साहब भी कहे कि अभी आपको रामनवमी वाला जो चल रहा है, हम भी क्या करें, हम तो कोर्ट का आदेश लेकर चल रहे हैं। लेकिन कम से कम कोर्ट को मर्सी होना चाहिए। कहने का माने जो हम लोग भी मनुष्य हैं, 2 पर्व हिंदू का और मुस्लिम का दोनों पर्व चल रहा है, दोनों जगह उजाड़ दिया गया है। उसमें हिंदू का तो घर उजड़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं खाली मुस्लिम है, उसमें हिंदू का भी लगता है 1-2 घर उजड़ा हुआ है। तो उसका भी तो रामनवमी का सीजन चल रहा है, रमजान का समय चल रहा है। कम से कम 1 महीना के बाद हमने 10 दिन का समय मांगा कि हमको 10 दिन का समय दीजिए, हमको भी हाई कोर्ट में जाने दीजिए। सर सवाल ये है कि सरकार की तत्काल कोई व्यवस्था वहाँ पे होने वाली नहीं थी, या ना तो हॉस्पिटल बनने वाली थी, ना ही कोई फैक्ट्री लगने वाली थी, तो क्या जरूरत थी इतने जल्दी में एक्शन लेने की? यही हमको भी कहना है। सीओ साहब का कहना है कि ये डीएम साहब का प्रेशर है, हम नहीं रुक सकते हैं। हमने कहा कि 10 दिन रुकिए, हम लोग भी न्यायालय में जाएं। न्यायालय के शरण में सबका हक है जाने का, और सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार आप चलिए।
कि भूमिहीन को अगर घर उजाड़ रहे हैं मुर्घटिया में तक है, लेकिन उसको आपको जमीन देना है पहले उसको रहने के बाद। ऐसा नहीं लग रहा है आप सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो परिवार है राजनीति का भेंट चढ़ गए? वही हो रहा है राजनीति भेंट है, दूसरा कोई बात नहीं है इसमें। हमने 20 साल 1999 से ये लड़ाई चल रही है, नहीं बीच में भादों के महीना में भी आए थे, हमने लिख के दिया कि भादों के बाद खाली कर दें, ठीक है। इसके बाद लड़ाई चली इसमें कि नहीं इसमें जो है जमीन का व्यवस्था किया जाए, होते होते लड़ाई गई अपनी हाई कोर्ट तक का जी। इसमें कई आदमी लगे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है कि एक ही आदमी ने केस किया, इसमें कई लोग लगे हुए हैं। अभी एगो बकरी का बल्ली चढ़ा जिसको 500 रुपये की जरूरत है, उसे बोले कि तुम केस उठाओ तो 3 लाख रुपए चाहिए हमको उठाने के लिए, उसका यही कम है, कंप्लेन करेगा रुपए चाहिए उसको। कंप्लेनर मान लीजिए कोई गांव में होता है, कंप्लेनर होता है वो लड़का जिसको 500 रुपये की जरूरत है, पियक्कड़ सियक्कड़ आदमी का जी, आखिर 500 रुपये दीजिए और दस्तखत कर देगा। सर उन लोगों को नोटिस दिया गया था पहले, 4 महीना पहले लोग बातचीत कर रहे हैं कि नोटिस दिया गया था, आपको जानकारी है? नोटिस नहीं दिया गया है, वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि ये सितंबर 2022 को नोटिस उन लोगों को दिया गया था, लेकिन जब घर तोड़ने उस वक्त उन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। डीएम साहब के यहाँ इसमें से 5-6 परिवार जा करके उसको अपील किए, ठीक है। कब किया अपील? ये लोग पिछले आपको महीने में किया, तो पिछले में जब नोटिस आया तभी ना अपील किए होंगे। अभी लोगों को प्रेशर आ रहा से बोला जा रहा था नोटिस नहीं मिला, फोन से मुखिया द्वारा बोला जा रहा था कि घर तोड़ा जाएगा, नोटिस चिपकाया नहीं, नोटिस चिपकाया नहीं गया। डीएम साहब ने उसमें आदेश में लिखा हुआ है, आदेश का कॉपी मेरे पास मोबाइल पर आया हुआ है कि अगर भूमिहीन है तो इसकी सूचना सीओ को दीजिए, व्यवस्था वहाँ से होगा। लेकिन इसको कोई सूचना कोई व्यवस्था नहीं किए हुए घर को तोड़ दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी कि आप लोग मेरे गांव में आए, उस पीड़ित परिवार से मिले, इसकी आवाज उठाइए सरकार में, ये उन लोगों को घर का मुआवजा मिल जाए, जमीन मिल जाए, इंदिरा आवास बन जाए, यही हमारा कहना है। अभी वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं फिरोज जी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने ही वो मकान तुड़वाया है और बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं, वो आप पे ही डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कहिएगा? अरे सर, इसमें मेरा कहना ये तो हाई कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट के आदेश का पालन सीओ वगैरह करते हुए इन्होंने तोड़ने का काम किया, लेकिन हम लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, कोई खबर नहीं है। अब उन लोगों को सीओ साहब का कहना है कि नहीं, उन लोग को हम लोग खबर दिए होंगे। ये केस 2020 में किसी ने किया जो संजय कुमार करके हैं। रही बात कि वो लोग गरीब हैं, भूमिहीन हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर सीओ साहब का जो गया हुआ है कोर्ट में, जिसका लेटर नंबर 200 पत्रांक संख्या 280 16/5/2019 को गया हुआ है अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में, उसमें कहा जा रहा है कि लोग भूमिहीन है, पिछड़ी जाति से आते हैं, इनको अगर यहाँ से हटाना है तो कहीं दूसरी जगह ज़मीन का व्यवस्था करना है, या तो वहाँ कोई कठिनाई है नहीं तो वहीं रहने देना है। उसमें कुछ लोग इंदिरा आवास बना के रहे हुए हैं, तो कहने का है कि ठीक है इन लोग का टूटा, ये गरीब लोग तो टूटा। जब हाई कोर्ट का जो आदेश है ये, उसमें जमाबंदी नंबर 104 का भी जिक्र है, तो उसको क्यों छोड़ दिया गया? सौतेला व्यवहार की खेला तो जा रहा है प्रेजेंट में मुखिया जो उनके साथ लोग, आपने ये भी सुना होगा कि जो पहले के मुखिया थे उनके रीजन में नहीं हुआ। तो हम पूछ रहे हैं सर कि आखिर वो कल कहाँ थे? उनको स्पॉट पे आना चाहिए, हम गए हुए थे स्पॉट पे, वो उनको भी आना चाहिए। अगर जाने से अगर ये बात लोगों की जन में बात आई कि मुखिया जी आए हुए थे जिसकी वजह से टूट गया, कि गलत फहमी उन लोग को भरने का काम किया जा रहा है, जबकि उस तरह उन लोगों के जन में नहीं थी बात। अच्छा, उन लोगों को कल मकान तोड़ा गया, उसमें उन लोगों को सूचना नहीं दिया गया, क्यों? ये तो सीओ साहब बताएंगे, डीएम साहब बताएंगे। आपको इसकी सूचना थी? नहीं, हम लोगों को रिटर्न में कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं है। कल जब ये लोग तोड़ने आए तो उसी गांव से फोन आया था जब हम लोग पहुंचे वहाँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस जमीन पर सरकारी कब्जा है, मतलब सरकार मानती है कि ये सरकारी जमीन है, उसको अधिग्रहण करके उस पर इंदिरा आवास कैसे पास कर दिया गया? तो ये तो बड़ी मैंने अच्छे सवाल आपने कर दिया। इंदिरा आवास भी सुभाष जी जो मुखिया थे 2001 में, जिनकी बात कही जा रही है, उन्हीं ने दिया था इंदिरा आवास, उनके रीजन में ही दिया गया था। रही बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जमाबंदी उनका रद्द हुआ है उसका लेके इन लोगों को भी तोड़ने का कार्य कराया गया, ये भी तो हो सकता है। किसका जमाबंदी टूटा? जमाबंदी सुभाष जी के पिताजी के नाम पे 100 जमाबंदी नंबर 104 है, इसी जिसमें तोड़ा गया, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसी में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। तो उनका जमाबंदी पहले रद्द कर दिया गया,
लेकिन अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों का तो घर ही तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया। उन लोगों का आरोप है कि अभी तक मुखिया जी वहाँ जब से जमीन वहाँ तोड़ा गया है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम लोग अभी कहीं धूप है इतना तेज, हम लोग परेशान हैं। मुखिया जी एक बार भी पूछने नहीं आए हैं, अभी तक देखने नहीं आए हैं। आपने खुद कहा, कल हम गए 2 घंटा 2.5 घंटा रहे, पथराव हो रहा था, किसी तरह कंट्रोल किया गया, उसको रोका गया, तो बदनाम किया गया कि मुखिया जी आए तो तोड़ दिए। इनडायरेक्ट हमने कई लोगों को लगाया है। अब ये कहना नहीं चाहिए, मानने के जब लोग गुमराह किया जा रहा है तो उसको कम जाए तो हो सकता है टेंशन है, गुमराह उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट हमने काम करा रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ हैं, उनका भी मकान टूटा है। रमजान के महीने में इस तरह का व्यवहार करना कहाँ तक सही? नहीं, रमजान हो या कोई त्यौहार, हिंदू भाई का हो, मुस्लिम भाई का हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कम से कम 1 सप्ताह पहले इंफॉर्मेशन रिटर्न देना चाहिए, मुखिया को देना चाहिए, सरपंच को देना चाहिए, प्लस वहाँ नोटिस लगाना चाहिए। तो जो नहीं है कि मुखिया जी जो भी नोटिस आता है मुखिया जी दबा लेते हैं। आप मीडिया से हैं, ऐसा हो सकता है कि उनकी नोटिस मुखिया जी को मिल जाए। उन लोग का आरोप कैसे कर रहे हैं? नहीं, आप मीडिया में ऐसा होता है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग साइन भी लिया जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि वो लोग कैसे मैंने कन्विंस हुए दूसरे से। अच्छा, अभी जो होना था वो हो गया। उन लोगों के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? उन लोगों के लिए हम लोग डीएम साहब से बात कर रहे हैं, बात करेंगे, अभी जाएंगे भी हम लोग, कल परसों जो भी उनसे बात होगी। उनका भी ये है कि नहीं, पहले भी उन्होंने कहा था कि गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, लेकिन ये लोग पहुँचे नहीं। उन्होंने खबर किया, ये लोग नहीं पहुँचे, नहीं तो ये पेपर लेके ये लोग पहुँचे होते, गुमराह नहीं हुए होते। जो ये पेपर है तो ये प्रूफ कर रहा है ना, सीओ साहब प्रूफ कर रहे हैं कि भूमिहीन लोग हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इन लोग को इंदिरा आवास दिया गया, यही काफ़ी था। डीएम साहब के पास ये पेपर ये लोग लेके गए होते तो ये आज जो दिन दिखने को मिला, ये दिखने को नहीं मिलता है। अभी क्या उपाय किया जा सकता है? उन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? उन लोगों के लिए हमसे जितना होगा हम तो करेंगे। तो अभी आप हमारे पीछे ये जो अगल बगल में देख रहे हैं टेंट हाउस, ये कोई बारात या शादी विवाह का या फिर कोई फंक्शन का टेंट हाउस नहीं है, या वही टेंट हाउस है जिन लोगों का जो है कि मकान छीन लिया गया है, मकान को जो है कि ध्वस्त कर दिया गया है। उन लोगों के लिए है जो कि पूर्व मुखिया यहाँ पे हैं इस पंचायत के, जो पहले मुखिया हुआ करते थे, उनके माध्यम से इन लोगों के रहने के लिए टेंट का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ जो है कि उस घर से बच चुकी है, यहाँ पे सिलेंडर है, चूल्हा है, और यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे खाना वाना बना करके यहाँ पे रखा गया है। छोटे छोटे बच्चे जो है कि यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे जो है कि इसी टेंट हाउस में रह करके गुजारा किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात ये होती है कि अगर बारिश आता है या फिर मौसम ख़राब हो जाता है या फिर ओला वगैरह कुछ पड़ने लगता है तो इस टेंट हाउस में कितने समय तक वो लोग अपना जीवन को झेल पाएंगे। अगर दिन में जो है कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जा रहा है, इतना भीषण गर्मी में इस जो है कि टेंट हाउस में कितना समय तक वो लोग इसमें अपना गुजारा कर पाएंगे, ये काफ़ी सारा सवाल जो है कि अपने आप में देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम सीनियर पदाधिकारी के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और इन लोगों का जो मकान है वो गरमजरुआ ज़मीन में था, तो इन लोगों को इसके बदले कहीं ज़मीन दिया जाए ताकि ये लोग उस ज़मीन पर अपना मकान बना करके और खुशी से अपना जीवन बसर कर सके, क्योंकि इनके पास कोई और चारा भी नहीं है, कोई और जो है कि ज़मीन या फिर कोई और जो है कि जगह नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।